जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा और पिछले करीब 1 हफ्ते से बहुत व्यस्त हैं हम। उसका कारण ये था कि हमारी आराध्य माता कालरात्रि चंडी स्वरूपा माँ जगदम्बा के मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिसका शॉर्ट वीडियो भी हमने चैनल पर डाला हुआ है। आज 26 तारीख को उनकी वैसे तो प्राण प्रतिष्ठित हैं, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति में प्राण प्रतिष्ठित करके और मूर्ति स्थापना, भैरव जी स्थापना आदि की गई है। आज का दिन बड़ा विशेष है। 400 साल बाद, जहां तक हमें पता है, 400 साल से तो हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं और अब उनकी स्थापना हुई है। तो कहते हैं देवी देवता जब चाहते हैं तभी काम होता है। आप लाख प्रयत्न करें, कुछ नहीं होता। बहुत सुंदर सा मंदिर उनका बना है, उसका वीडियो भी हमने चैनल पे डाला है। माता की बड़ी सुंदर प्रतिमा है, बड़ी मनमोहक प्रतिमा है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल उस स्क्रीनशॉट ले लें वहाँ से, या फोटो को निकाल के प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। और कोई ऐसे काम जो बहुत फंसे हों, शादी नहीं हो रही या कुछ मैटर हुआ हो, आप बाकायदा माता को घी का दीपक लगाइए, रविवार को नारियल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। कुछ ही दिनों में आपके काम बनने लग जाएंगे। ऐसा चमत्कार है माता का। लेकिन अगर आप सही काम के लिए कर रहे हैं तो वैसे माता बोली होती है, बच्चा कुछ जिद में कुछ और भी गलत काम भी बोल दे तो वो कर देती है, लेकिन इसका फल आपको ही भोगना है, उन्हें नहीं। तो गलत काम ना करवाएं, दूसरी बार मदद नहीं करेगी। तो अच्छे कामों के लिए माँ से निवेदन करें, वो आपके कार्य जरूर करेंगी। ये सप्तम नवदुर्गा है माँ कालरात्रि। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरी चाष्णो, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। 9 दुर्गाएं हैं, उनमें 7वां स्वरूप माता कालरात्रि का है और चंडी रूप में वो विद्यमान है यहाँ पर। आज बहुत अच्छा दिन है। यज्ञ, हवन, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आदि सारी क्रियाएं संपन्न हुई और बहुत ही आनंदमय दिन रहा। इसी वजह से पूरे हफ्ते से बिजी थे, किसी के कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे थे। कल का दिन खैर फ्री हैं, 28 को थोड़ा सा और बिजी हैं, फिर फ्री हो जाएंगे। तो थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, इसलिए लोगों के फोन या मैसेज पर रिप्लाई नहीं कर पाते। आज एक विशेष साधना लेके आए हैं, क्योंकि आज बहुत ही हमारे लिए बहुत विशेष दिन है हमारे लिए। तो एक विशेष साधना भी लेके आए हैं, नजर पिशाच, जिसे दृष्टि पिशाच भी बोला जाता है। पैशाचिक जो शक्तियां होती है, हमने हर बार बोला है, व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाए और उसमें समझे कि उसे कौन सी साधना करनी है। जिन लोगों की कुंडली में शनि बुध शनि केतु की युति लग्न पंचम नवम में होती है, उन्हें पैशाचिक साधनाएं खूब अच्छे से सिद्ध होती है। शनि और बुध योग कारक हो लग्न पंचम नवम में, तो भी उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मृत या शत्रु राशि या नीच राशि नहीं होना चाहिए, वक्री आदि ना हो, तो वो लोग पैशाचिक साधना। ये कर्ण पिशाचनी के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन नजर पिशाच एक ऐसी चीज है जो यदि सिद्ध हो जाए, थोड़ी कठिनता से जरूर होता है, जरूरी नहीं वो एक अनुष्ठान में हो जाए। वो 2 अनुष्ठान 3 अनुष्ठान, अधिकतम किसी भी शक्ति के 9 अनुष्ठान का विधान दिया गया है। आप 9 अनुष्ठान करेंगे, बिल्कुल वो शक्ति सिद्ध होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरे नियम पालते नहीं है। साधना कर रहे हैं तो जो साधना एकांत में बोली है, उनमें उनका ब्रह्मचर्य भी खंडित होता है, ना वो एकांत रहते, ना पूरे नियमों का पालन करते हैं और फिर दोष किसी और को देते हैं। तो अपनी कमजोरियों के लिए दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अब इस साधना के विषय में ठोक बजाकर सारी चीजें आपको बता दें। सबसे पहले अपने ग्रहों को देख लें, हमने जो बताया उस हिसाब से अगर सही है तो इस साधना को आप करें। उससे पहले जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता ग्रहों को कैसे देखें, आप चाहे तो कहीं से भी कुंडली विश्लेषण करवा लें। यहाँ से करवाना अगर चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क दिए गए नंबर पे भेज के उसका स्क्रीनशॉट डिटेल के साथ भेज दे। 2 दिन लगते हैं कुंडली विश्लेषण में, और आज स्कैनिंग का काम है तो 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर डिटेल नहीं है तो अपनी पूरी फोटो सर से पैर तक, पुरुष है तो सीधे हाथ की, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, और उसका शुल्क 1100 रुपये है। कुंडली विश्लेषण का 500 है। वो डाल के स्क्रीनशॉट डाल दे, 3 से 4 दिन में नंबर आता है। इस प्रकार कुंडली विश्लेषण आदि करवा के अपना कार्य कर सकते हैं। जो लोग मंत्र जाप आदि ग्रहों के लिए करवाना चाहते हैं, वो भी हमारे संस्थान के माध्यम से नवग्रह मंत्र जाप आदि देवी देवताओं के कोई भी मंत्र जाप करवाना चाहते करवा सकते हैं। कोई सुरक्षा यंत्र, घर सुरक्षा यंत्र या शरीर सुरक्षा यंत्र मंगाना चाहते हैं, वो भी यहाँ से मंगा सकते हैं। किसी प्रकार की पूजन सामग्री यदि आपको नहीं मिल रही है तो वो भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं।
ज़्यादा तो तुम लोगों को यही बोलते हैं मार्केट से ले लीजिए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी हुई है, आप वहां से प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। अब आते हैं इस साधना पर। ये साधना, एक तो आप ग्रहों को समझ लें, उसके बाद साधना को करें। साधना का दूसरा नियम यह है कि एकांत कमरे में होगी। ये 30 दिन की साधना है और फुल पैक कमरे में साधना की जाती है। आपको बाहर से कोई लेना देना नहीं होना, अपना खाना पीना रहना सब कुछ वहीं पे होगा। मोबाइल वगैरह का प्रयोग भी इसमें वर्जित है, एकांत में रह के करना है। दूसरी चीज, जंगल में ये साधना हो सकती है, किसी बड़ या पाकड़ के पेड़ के नीचे। पाकड़ का पेड़ होता है, नेट पे सर्च कर लेना, ना समझ में आए तो। और इसमें एक यंत्र लगता है जो गले में या हाथ में धारण करने के लिए होता है, पिशाच वशीकरण सिद्धि यंत्र। वो आप ले सकते हैं उसको, और अगर नहीं करना चाहें तो सामान्य तौर पे कर लें। उससे ये हो जाता है कि चीजें और अनुभव बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। पिशाच शक्ति जो भी आने वाली है उसका वशीकरण हो जाता है और तुरंत जल्दी वापस नहीं जाती है। अधिकतर क्या होता है कि छोटी मोटी गलतियों से शक्ति वापस चली जाती है, लेकिन उस यंत्र के माध्यम से अगर शक्ति आएगी तो इसे वापस नहीं जाएगी। एक काम यंत्र करता है, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप बिना यंत्र के भी करें। तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, या किसी गलती की वजह से चली गई तो वापस नहीं आएगी। पहली चीज, आपको क्या करना है, एकांत कमरे में या फिर किसी बड़ या पाकड़ के पेड़ के नीचे, जहां भी करें, एक छोटा सा लोहे का चाकू पास में रखें। दूसरा, इसमें किसी माला वाला की जरूरत आपको नहीं है। किसी भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चतुर्दशी या अमावस्या, इनमें से चारों में से किसी भी दिन करें। उपवास, अगर आप ग्रहण में कर रहे हैं तो उपवास रखें और फिर वहां से स्टार्ट कर दे साधना को 30 दिन के लिए। और अगर आप वैसे इस साधना को एकांत कमरे में भी करें तो उस घर में, वो घर मतलब टोटल खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक अलग कमरा है और आप वहां पे कर रहे हैं। हाँ, किसी फ्लैट आदि में रह रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आपका पूरा घर है, घर के परिवार लेडीज वगैरह हमारे तो वहां ना करें, इसको अलग से ही करें कहीं पर। दूसरा, इसको चतुर्दशी या अमावस्या पर अगर कर रहे हैं तो सर्वप्रथम 9 कन्याओं को माँ नवदुर्गा मान के उनका पूजन करें, भोजन कराएं, खीर पूरी खिलाएं, हलवा आदि खिलाएं, यथोचित दक्षिणा दें, उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें, और फिर चतुर्दशी या अमावस्या से साधना को आप स्टार्ट करें। अभी देखो क्या होता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें केवल लालच में साधना करनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उन्हें या तो किसी का नुकसान करना है या कोई गलत चीज प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। उनका इंटेंशन बहुत ज्यादा गलत होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, साधना के बिल्कुल तौर तरीके जो बताए हैं उस हिसाब से वो नहीं करते। कहा है कि प्राण प्रतिष्ठित यंत्रमाला का प्रयोग करें, वो लोग नहीं करते। कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी दे रखी है, ऐसा नहीं दे रखी। हम ये नहीं बोलते हमसे लो कोई सामान, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा सामान बेचने का काम नहीं है। तो आपके पास कोई चीज ना हो, ऑर्डर करो आप, तो भी हम 15-20 दिन में बेच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है। हमारे पास इतने काम है कि समय नहीं है, हमारी साधना पूजा आदि बहुत सारे काम होते, दरबार आदि लगता है, तो हमारे पास टाइम नहीं, तो हम आपका काम कहाँ से करेंगे। तो लोग ऑर्डर करते तब जाके 15-20 दिन में मुश्किल से हम यहाँ से भेज पाते हैं चीजें। तो आप मार्केट से ले लो, इमरजेंसी नहीं मिल रही हो तो आप यहाँ ऑर्डर कर दो तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मार्केट से लेके प्राण प्रतिष्ठा करो, विधि दी हुई है, सही मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा करो, तब वो प्राण प्रतिष्ठित होगी। उसके बाद उसका प्रयोग करो जो विधि बताई है उस हिसाब से। दिन में ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक कर लो, 9 कन्याओं को भोजन करवा दो, उनसे आशीर्वाद ले लो, गणेश जी और गुरु जी का ध्यान करके, प्रेतराज का ध्यान करके साधना को आप स्टार्ट करें। जंगल में पेड़, बड़े या पाकड़ के पेड़ के नीचे या एकांत कमरे में, तब ये साधना सिद्धि होती है। आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपको लग जाएगा कि कोई आसपास आ गया है। अब इस साधना की खासियत क्या है? इस साधना की खासियत ये है कि इसमें पिशाच जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। वो आपको भूत भविष्य में ज्यादा लंबा तो खैर नहीं बता पाता, उसकी ये मान के चलिए कि 60 से 70% चीजें सही हो पाती है, टोटल 100%। लेकिन भूतकाल तो आपको पूर्व जन्म तक बता देगा, वर्तमान सारा बता देगा, पूर्व जन्म तक की चीजें बता देगा, लेकिन भविष्य में कुछ ही चीजें बता पाता है, पूरी नहीं। वो होता है दृष्टि पिशाच, नजर पिशाच। तो उसके माध्यम से आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं। मुख्य समस्याओं को ज्ञात करना, इससे संबंधित कई साधना है, पंचागुली साधना, वारताली साधना, नजर पिशाच साधना, यक्षिणी साधना, जिनके माध्यम से सारी चीजें की जा सकती है।
लेकिन हर व्यक्ति के कुंडली में योग अलग अलग होते हैं और उसके ही हिसाब से उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब क्या होता है, किसी की कुंडली में देव साधना और पिशाच साधनाओं के पीछे पड़ा होता है। बहुत सी जगह हमने ऐसा देखा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। उसी प्रकार किसी को पैशाचिक साधनाएं सिद्ध होनी है लेकिन वो करना नहीं चाहता, उसे डर लगता है, वो देव साधनाओं के पीछे पड़ा है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये क्लियर होना चाहिए कि उसे करना क्या है। इसीलिए हम बार बार ग्रहों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि आप ग्रहों पर ध्यान दीजिए और उनके अनुसार साधना कीजिए कि आपको सिद्ध क्या होगा। एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, इस चीज को आप समझिए। आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष बने हुए हैं, कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष और जमाने भर के दोष। ये क्या है? ये पूर्व जन्म के पाप कर्म है, क्योंकि ये तो जन्म के समय से लगे हुए हैं। अब आपको लगता है आपने एकाध पूजा करा दी तो खत्म हो जाएगा। भाई इतने बड़े बड़े पाप कर्म कैसे खत्म हो जाएंगे? उनका प्रभाव शून्य होता है। जैसे काल सर्प की पूजा जीवन में 3 बार होती है। पितृदोष तो खैर आप अगर गायत्री आदि करवा चुके हैं, फिर भी आप तर्पण आदि क्रियाएं तो सर्वपितरामोक्षा पे करते ही रहें। तो जब आप उनके लिए कंटिन्यू कुछ न कुछ करते रहेंगे तब उनका प्रभाव कम होगा और जो चीजें नकारात्मक तौर पे आपकी उन्नति में बाधक है वही चीजें जब तक आपके लिए योग कारक न बन जाए। जैसे पितृदोष नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आपने अपनी भक्ति आदि के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के आदि के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर लिया और वही आपका साथ देने के लिए तत्पर हो गए, तो 100% आपको फायदा होगा। तो आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि कुंडली में दोष आ रही है। बहुत से लोग चैनल से हमारे पास मैसेज आते हैं, साहब हम जिन साधना करना चाहते हैं, हम कर्ण पिशाच नहीं करना चाहते। हर वीडियो में ठोक बजा के हम समझा चुके, फिर भी सवाल को पूछने का क्या औचित्य है? आप पहले देखो जो कुंडली में आपको सही होता है आपके लिए वही साधना करो। दूसरी सा आपको मन में आ गया कर्ण पिशाच नहीं करना, तो क्या होगा उसके करने से? क्या सिद्ध हो जाएगी? किसी भी साधना को अगर ढंग से चाहते हो, कोई रास्ता जीवन में नहीं है और आपको लगता है कि आर या पार की लड़ाई है, तो साधना ऐसे चुनो जो एक ही कमरे में होके, किसी का मुंह नहीं देखना, ना मोबाइल का इस्तेमाल करना। जितने भी समय करो एकांत में रह के किसी से बातचीत किए बिना उस साधना को करो। और ये जो नजर पिशाच साधना है ये ऐसी साधना है, इसमें एक दिन भी मोबाइल का आप यूज नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया से कट के रहेंगे, किसी से आवाज देके बात तक नहीं करेंगे। अपना एकांत कमरे में ये साधना कर सकते हैं तो ही करें। केवल आपके दिमाग में मंत्र होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप मंत्र सिद्धि पे ध्यान दे रहे हैं तो वो आपको सिद्ध होगी, क्योंकि नॉर्मल तौर पे आप इस चीज को नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजों को और जोड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे नए साधक, उटपटांग साधक आ जाते हैं और वो कुछ भी अपने हिसाब से साधना को तोड़ मरोड़ करके बना के अपना काम करने लग जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। ऐसे कई केस आते हैं हमारे पास, पर इसलिए हम उसमें कुछ विशेष चीजों को नहीं जोड़ते। थोड़े खतरे वाली है लेकिन उससे जल्दी होती है चीजें, तो उसको करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो गांव वाले एरिया में हो सकती है, सिटी वाले एरिया में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप क्या करें, जो विधि बताई है उसी विधि से करें। आप किसी भी ग्रहण काल में उपवास रखें और फिर 30 दिन के लिए शुरू करें। चतुर्दशी अमावस्या से कर रहे हैं तो कन्या भोजन करवाएं, शिव जी का अभिषेक करके उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले, कन्याओं के पैर छू के उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले 9 कन्याओं से, और फिर साधना के लिए प्रवृत्त हों। एकांत कमरे में जैसा बताया वैसा करें, या किसी बड़ या पाकड़ के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाकर करें। जहां भी कुटिया बनाए जमीन से कम 2 फीट 2.5 फीट हाइट होनी चाहिए, जमीन से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा हाइट होना चाहिए। ऐसी जगह पे आप करें। आपका कोई खेत आदि है, वहां पर अलग से कमरा है तो पूरा पैक कर दे, किसी का जाना आना वहां पे ना हो, और वहीं अंदर रह के करें। हाँ, अगर आपको खाने पीने की दिक्कत है तो किसी को भी पहले ही बोल दें कि जब भी आए दरवाजा ठोके और चले जाए, मैं आपको उठा ले, खाना अपना खा ले, टिफिन बाहर रख दे, सामने वाला के ले जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था अपने लिए बना ले, क्योंकि कुछ साधक ऐसा करते हैं। तो विधि हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप कर सकते हो। एक साधक थे जिन्होंने तारा महाविद्या साधना की थी और उनके गुरु ने भी प्रत्यक्ष किया था, उन्होंने भी किया, लेकिन दोनों ही बार वरदान नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण बताते हैं। उनके जो गुरु थे उन्होंने शमशान में की, तो जब माँ तारा 41वें दिन प्रकट हुई तो हाथ में खपड़ था, खड़ग था, रक्तपान कर रही थी और इस तरह से आई, तो वो देख के बेहोश हो गए। अब देख के बेहोश हो गए तो उन्हें 2-2.5-3 घंटे में होश आया, तो फिर भी हाथ पर पूरे फूले हुए थे, जैसे तैसे लाए, 2-3 दिन में सही लाइन पे आए। फिर उसके बाद उन्होंने उनके शिष्य को यही विधि दी,
अब उनके शिष्य ने एकांत कमरे में की, तो उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से आई, तो उन्हें लगा कि ऐसी आएंगी, खप्पर अप्पर लेके आएंगी, खड़क लेके आएंगी, विचित्र सा खड़क लेके आएंगे और इस शमशानी क्रिया में आएंगी। लेकिन उन्होंने घर पे किया, तो घर पे इस तरीके से माता नहीं आती, वो सात्विक रूप में आती है। उन्होंने अपना ताला लगा दिया, घर के अंदर बैठ गए और एक ही कमरे में साधना, कोई खाना देने आता था तो दरवाजे को ठोकता था और फिर चला जाता था। ये टिफिन उठाते थे, खाना खाते थे, टिफिन वापस बाहर रख देते थे। इस प्रकार साधना की इन्होंने। और खासतौर से नजर प्रसाद साधना में आपको लहसुन प्याज वगैरह सब चलेगा, कोई इसमें वर्जित नहीं है, और 2 समय भोजन कर सकते हैं। किसी भी साधना को करें आप, भस्त्रिका जरूर करें। भस्त्रिका देख लें यूट्यूब पे कैसे करते हैं, वो सीख लें, और जितना ज्यादा समय बढ़ा के कर सकते हैं उतना ज्यादा बढ़ा के करें। इससे भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होती है। आपको शुरू से ही लगने लग जाएगा, आपके सामने कोई बैठेगा कि अगला शब्द ये क्या बोलने वाला है, इस तरह की चीजें बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, 1-2 महीने में ही चालू हो जाती है व्यक्ति को, और भले कितनी भी लंबी साधना हो। अब उन्होंने क्या किया कि जब वो पूजा पे बैठे, साधना पे बैठे, तो लगातार उनके अनुभव बढ़ गए, उनको किसी का होने का एहसास होने लगा कि आसपास कोई है। और ठीक 41वें दिन जब उनकी साधना पूरी होने, बाहर से उन्होंने ताला लगवाया था, जो भी खाना देने आता था ताला खोलता था और फिर लगा देते थे। तो इन्होंने ठीक 41वें दिन जब ये साधना कर रहे थे तो इन्हें लगा कमरे में कोई आया। इन्होंने देखा तो एक हरी साड़ी पहनी हुई लेडीज वहां पे खड़ी थी। तो इन्हें बोला कि तुम कौन हो? तो बोले तुमने ही बुलाया। बोलो क्या काम? बोले मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, यहाँ क्यों आ गए? तो इन्हें ये गुस्सा आया कि मैंने ताला लगाया, कोई बाहर से खुला छोड़ के चला गया और पता नहीं कौन लेडीज आ गई यहाँ पे, ये कोई होगी घर वालों की दोस्त वगैरह, तो पता नहीं यहाँ कौन आ गई। तो उन्होंने गुस्सा से चिल्ला दिया, बोले तुम कौन हो? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। बोले कि बोले साधना खंडित कर। बोले तुम नहीं बुलाया? बोले नहीं बुलाया। तो बोले जाऊं? बोले हाँ अभी जाओ। बोले बस इन्होंने इतना कहा और वो गए। तब इन्हें समझ में आया कि देवी साक्षात आई थी और तंत्र की लक्ष्मी को इन्होंने वापस लौटा दिया। जो गलती इनके गुरु ने की वही इन्होंने कर दी। वो बेहोश हो गए थे और इन्होंने आई हुई शक्ति को लौटा दिया। तुरंत इन्हें समझ में आ गया कि आज 41 दिन पूरे तो शक्ति आ गई। कहते हैं भाग्य में बहुत सी चीजों का होना जरूरी है। ग्रहों का, हम क्यों बोलते हैं ग्रहों का बार बार सही होना जरूरी है? अगर आपके ग्रह सही है तो ही आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो इसी प्रकार शक्ति सामने आके वापस चली जाएगी। गड़े धन के मसले में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है कि कई लोगों ने निकाल लिया लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए, या तो खराब हुआ या फिर वापस किसी कारणवश उन्होंने गाड़ा और दोबारा कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाग्य में ही नहीं है तो क्या करो? पहले ग्रहों को सही करो और लक्ष्मी जी से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्मी वशीकरण आदि प्रयोग साधनाएं कर लो, जिससे कि भाग्य में लक्ष्मी आ जाए, भाग्य में सिद्धि आ जाए। भाई हम कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग किसी का करते हैं तो बहुत सुचारू रूप से उसको बहुत सारी जो विधियां होती छोटी छोटी बता देते कि आप ये कर लेना और ये छोटे छोटे उपाय करना। क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं ताकि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो, उसके काम भी बनते जाएं और साधना सिद्धि भी होती जाए। ऐसा एक केस और हुआ था, राजस्थान के एक थे, उन्होंने कर्ण पिशाची पिंक लोचनी यक्षिणी साधना चैनल से उठा के सीधी कर दी थी। उन्होंने घर में करीब 30 दिन तक की थी वो साधना, लेकिन उन्हें कोई खास अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं किया था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों इसको अकेले में करके देखा जाए, क्योंकि ये घर पे की है तो जम नहीं रहा है, क्योंकि वो यक्षिणी है, पिशाचनी नहीं है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि ये शहर गए, मतलब गांव से शहर गए, और वहां पे इन्होंने एक कमरा ले लिया किराए से, और बस अपना सारा सामान लेके उसी कमरे में शुरू हो गए। 8-10 दिन में कुछ खत्म होता तो ये बाहर निकलते, जाके लेके आते और वापस अपनी साधना पे बैठ जाते। लेकिन इस साधना में हुआ था क्या कि तीसरे चौथे दिन से ही शक्ति आना शुरू हो गई, इन्हें हाथ लगाना, हाथ टच करना, और 5वें 6ठे दिन ये शक्ति इनके सामने आ गई प्रत्यक्ष रूप से। ट्रांसप्लांट, क्योंकि शक्ति आती है वो ट्रांसप्लांट आती है, पृथ्वी तत्व नहीं होता उनमें। तो दिखना बहुत सुंदर, इन्होंने बोला बहुत सुंदर शक्ति आई। हाथ पकड़ा और कई बार बोला क्यों बुलाया क्यों बुलाया। तो एक बार उन्होंने बोला कि वचन चाहिए, तो वो हंस के फिर चली गई। फिर दूसरे दिन आई, फिर इन्होंने बोला वचन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मैं तुम्हें भी वचन नहीं दे सकती, पहले उन्हें ठीक करो। और इतना बोल के चली गई। और उसके बाद इन्होंने सोचा क्या होगी ही नहीं तो क्या करा, इन्होंने साधना बंद कर दी, जबकि इन्हें साधना बंद नहीं करनी चाहिए थी। साधना बंद नहीं करनी चाहिए थी। उस दरमियान इन्होंने हमसे संपर्क करना था, तो हम इन्हें रास्ता बताते कि क्या समस्या और उसका कैसे निवारण करना है। बहुत समय बाद इन्होंने फोन लगाया कि इनके साथ ऐसी घटना घटी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो बिना गुरु, बिना मार्गदर्शन साधनाएं कोई औचित्य नहीं। बहुत से लोगों के लिए गुरु दीक्षा के पास लिए भी हमारे पास फोन आते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी गुरु दीक्षा नहीं देते। जब हमें गुरु आज्ञा होगी तभी करेंगे। तो गुरु दीक्षा के लिए आप कहीं और संपर्क करें। ज़्यादातर तो हम बोलते हैं कि आप लोग सिद्धाश्रम साधक परिवार गुरुदेव श्री अरविंद जी श्रीमाली जी या कैलाश जी श्रीमाली या नंदकिशोर जी श्रीमाली गुरुदेव के यहाँ संपर्क करके जोधपुर दीक्षा ले सकते हैं और गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, विधि विधान तो आपको सारा दे दिया, माला वगैरह की तो कोई जरूरत है नहीं इसमें। आप इसमें पश्चिम या पूर्व किसी भी ओर मुख करके साधना में बैठ सकते हैं और केवल एक दीपक सरसों तेल का वो चलेगा और आपको मंत्र जप करना है। रात्रि 10 बजे से शुरू करना है और करीब 2 बजे तक इसके मंत्र जाप होंगे। माला या काउंटिंग की जरूरत नहीं है, ये टाइम से चलेगा। आराम से मंत्र बोलते जाना है और चलना है। एक ही सांस में पूरा मंत्र बोलना चाहिए। ज़्यादा इसमें गैप नहीं करना है। कंटिन्यू कम से कम 20-25 बार मंत्र पढ़ने के बाद आप थोड़े 2 मिनट रुक सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि लंबा मंत्र है। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, मंत्र को नोट कर लीजिए। इस मंत्र को आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज के वीडियो को यही विराम देंगे। फिर कभी किसी वीडियो के साथ 1 दिन 2 दिन समय लग सकता है, क्योंकि व्यस्तता बहुत चल रही है। अगर कल समय मिलता है तो आपको परसों वीडियो मिलेगा, अन्यथा 1-2 दिन बाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली।